Hello everyone, welcome to my YouTube channel Amrita's Tutorial. This is Amrita. So today we are going to start a very interesting chapter that is trigonometry. So इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगी. सो बने रहे इस वीडियो में. ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो पहले तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है हमारे 3 वर्ड से मिलके बना होता है. पहला तो ट्राई, दूसरा होता है गॉन और तीसरा होता है मेट्रॉन. तो ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर्स. तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 3 साइड्स को मेज़र करने वाले को क्या बोलते हैं. सबको पता होगा कि हम लोग इसको ट्रायंगल बोलते हैं. तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं. तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं. दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी. अगर हम लोग को कोई भी एंगल को डिनोट करना रहता है तो एंगल को हम लोग डिनोट करने के लिए थीटा से डिनोट करते हैं. दिस इज कॉल्ड थीटा. What is this? This is theta. 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 Okay. तो अगर हम लोगों को कोई बोले कि ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करना है तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल. मतलब कि साइड्स और एंगल के बीच में हम लोग का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं. ठीक है, तो जैसे कि मान लो आप यहाँ पे खड़े हो. ओके, और यहाँ पे एक बिल्डिंग है. दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग. तो कोई आपको बोले कि आप ये बिल्डिंग से 8 सेंटीमीटर दूर हो. ठीक है, अब आप मेरे को इस बिल्डिंग का हाइट बताओ. ठीक है, तो जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब हम लोग कैसे फाइंड करते हैं. मतलब बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यही पढ़ते हैं कि अगर आपको साइड दिया हुआ है तो हम एंगल कैसे निकालें और अगर एंगल दिया हुआ है तो साइड कैसे निकालें. ओके, अगर आप यहाँ इस बिल्डिंग को यहाँ खड़े होके इसके टॉप पे देख रहे हो तो इसका हाइट क्या हो रहा है. ओके, सो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में इसी के बारे में पढ़ते हैं. तो अब हम लोग अपने इस वाले ट्रायंगल पे आते हैं. ठीक है, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इफ़ दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है, तो ए बी इज कॉल्ड, ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे. हम लोग बोलेंगे ये देखो ये थीटा एंगल के जस्ट सामने है. ओके, तो इसको हम लोग लिखते हैं, ये साइड है एक, तो इसको लिखते हैं साइड अपोजिट टू एंगल थीटा. और एक तो एंगल थीटा और एंगल सी भी लिख सकते हैं. ठीक है, एंगल सी के भी तो अपोजिट है. ओके, एंड इस वाले साइड को क्या लिखेंगे, इस वाले साइड को हम लोग लिखेंगे ये देखो थीटा के साथ ये जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग लिखते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा. एंगल सी भी लिख सकते हैं और एंगल थीटा भी. ओके, एंड दिस साइड is the longest side of the triangle. Always this side is always a longest side of a triangle, so this is called hypotenuse. Okay, so हम लोग इसमें पढ़ते हैं कुछ फॉर्मूलाज. ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ, आप ध्यान देना. P B ओके, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्री. अभी तो आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ. हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर. ठीक है, अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे. एक ट्रिक है
जो मैं आपको बता रही हूँ उसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं, पंडित, भोला, प्रसाद, हर हर बोल। सॉरी, दिस इज बी। ओके, पंडित, भोला, प्रसाद, हर हर बोल। ओके, अब हम लोग यहाँ पे ऐसे बाई कर देंगे, दैट इज P by H, B by H एंड P by B। ओके, एंड इसमें आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में जानना होता है, जैसे कि साइन, कॉस एंड टेन। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, पंडित, भोला, प्रसाद, हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो ये तो था आपको याद करने के तरीके। तो अब मैं बता रही हूँ, जैसे कि देखो, साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया P by H, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया B by H, टेन थीटा के लिए फॉर्मूला हो गया P by B। ऐसे ही हम लोग का होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो साइन जो होता है वो हम लोग का, सॉरी, कॉसेक जो होता है वो साइन के उल्टा होता है, दैट मीन्स अपोजिट होता है। अगर साइन आपका P by H है तो कॉसेक आपका H by P होगा। अगर कॉस आपका B by H है तो सेक आपका H by B होगा। टेन अगर P by B है तो कॉट आपका B by P होगा। सो P denotes for perpendicular, B denotes for base and H denotes for hypotenuse. Okay, so P denotes for perpendicular, B denotes for base and H denotes for hypotenuse. अगर इस फिगर में हम लोग देखेंगे तो ये है हम लोग का एंगल थीटा। अगर हम लोग एंगल C के बारे में बात कर रहे हैं तो ये वाला जो हमारा साइड है, ये वाला जो साइड है उसको हम लोग बोलेंगे बेस। ये वाला जो हमारा साइड है उसको बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर, और ये तो हमारा हाइपोटेनियस है ही। ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, और अगर हम लोग को ये बोलता है कि हम लोग को एंगल C नहीं चाहिए, अगर हम लोग को एंगल A चाहिए, ठीक है, तो इसका फिगर मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ। ठीक है, अगर हम लोग को एंगल A चाहिए तब क्या होगा, ठीक है, एंगल A। ठीक है, ये वाला को हम एंगल A कर देते हैं, इसको B कर देते हैं एंड C। ये जो C है ये ऊपर चला गया और एंगल A को हम लोग रोटेट करके इधर ले आए। ठीक है, तो उस टाइम पे इसके लिए एंगल A के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला, एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला, और हाइपोटेनियस ये वाला ही। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है। अगर इस एंगल के लिए यहाँ से देखते हैं, एंगल A के लिए देख रहे हैं, बेस क्या हो जाएगा इसके लिए, परपेंडिकुलर यहाँ है, ये एंगल A है, तो बेस क्या हो जाएगा ये वाला, उसी को मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये क्या हो जाएगा बेस, एंगल A के लिए बेस, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस। सो अगर जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ने हैं। क्या बोल रहा है, इफ साइन A इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अगर साइन A आपका 3/4 है तो आपको कैलकुलेट करना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को। तो आइए देखते हैं इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूलाज बताया था, यहाँ पे ऊपर में हम लोग लिख लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। तो साइन थीटा भी मैंने क्या बताया था, पंडित, विनोद, प्रसाद, हर हर बोल। बी से आप कोई भी नाम ले सकते हो, मैंने यहाँ पे विनोद या फिर भोला प्रसाद लिया है। ओके,
So P by sin theta is equals to P by H, cos theta is equals to B by H and tan theta is equals to P by B। तो अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था उसमें क्या लिखा हुआ था कि if sin theta that means sin A is equals to 3 by 4, here A denotes for theta that means angle। So calculate all the trigonometric ratios, that means सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या होता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है, साइन थीटा आप लोग का दिया हुआ है 3/4, ठीक है। साइन थीटा आप लोग का 3/4 है, मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताए, P/H। साइन थीटा आप लोग को दे दिया है P/H, मतलब ऐसे P/H। तो 3 जो है हम लोग का परपेंडिकुलर में आ रहा है, 4 जो है हम लोग का हाइपोटेनस में आ रहा है। दैट मीन्स हम लोग के पास बेस नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, दिस एंगल डिनोट्स फॉर थीटा A, B एंड सी। P दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये एंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज 3, हाइपोटेनियस दैट मीन्स 4। वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड बेस। ओके, तो हम लोग को बेस क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा अगर साइन थीटा तो दिया हुआ है, कॉस थीटा निकालने के लिए हम लोग को बेस बाय हाइपोटेनियस चाहिए। ओके, तो बेस हम लोग को नहीं पता था, इसलिए हम लोग पहले बेस फाइंड करेंगे। दिस इज बेस। तो हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम से ये पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप लोग को भी पता होगा। तो हाइपोटेनस हम लोग का दिया हुआ है 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा दिया हुआ है 3 प्लस बेस नहीं दिया हुआ है, तो बेस को हम लोग लिख लेंगे। तो 4 का स्क्वायर, इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू B का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर डैट मीन्स 16 माइनस 3 का स्क्वायर डैट मीन्स 9 एंड B का स्क्वायर। तो हम लोग इसको रूट कर लेते हैं। अगर ये स्क्वायर हट जाता है तब, अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा √7 इज इक्वल्स टू बेस। तो बेस हम लोग का कितना आ गया, 7। तो अब हम लोग बेस का वैल्यू लिख सकते हैं 7। तो साइन थीटा हम लोग को पता था, अब हम लोग क्या लिख लेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा हम लोग को क्या है, B/H, दैट मीन्स B/H। तो बेस आया हम लोग का √7, यहाँ पे बेस आया, और हाइपोटेनियस है हम लोग का 4, तो √7/4। टैन थीटा लिख लेते हैं, क्या होता है P/B। तो P/B दैट मीन्स P हम लोग का 3 है और B हम लोग का है √7। अब हम लोग लिखेंगे कॉसेक। जब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल रहा है तो हम लोग सबके बारे लिखेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो कॉसेक को हम लोग लिखते हैं, उल्टा होगा साइन का, तो H/P। H कितना है हम लोग का 4 एंड P है हम लोग का 3। फिर सेक के लिए लिखेंगे, सेक थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग का हो जाएगा H/B। तो H है हम लोग का 4 और B है हम लोग का √7। और कॉट के लिए अगर लिखेंगे तो हो जाएगा B/P। तो B हो जाएगा हम लोग का √7 और P हो जाएगा हम लोग का 3। तो इस तरीके से हम लोग का हो गया, वी हैव फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड बहुत सारे, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करवाऊंगी, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड डोंट forget to press the bell icon. Thank you. All the best.